गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आरएस का जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। यानी जो तो इंटरव्यू की तैयारी को लेके जो है वो बहुत सारे मतलब कि संशय रहते हैं, संदेह भी रहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। और इसका कारण भी ये है कि इंटरव्यू का जो है वो सिलेबस एक निश्चित सिलेबस नहीं है। जैसा कि हम आरएस के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और मेंस का एग्जाम देते हैं तो उनके अंदर एक निश्चित सिलेबस होता है। जैसे प्रीलिम्स का है कि हिस्ट्री के अंदर आपको ये पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर आपको ये पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर आपको ये पढ़ना है। और मेंस में भी इसी प्रकार से कि जीएस का जो पेपर फर्स्ट है उसको आपको किस तरीके से तैयार करना है, जीएस का जो सेकंड पेपर है उसको आपको किस तरीके से तैयार करना है, उसका एक निश्चित सिलेबस है। तो इंटरव्यू का क्या एक प्रॉपर निश्चित सिलेबस नहीं है। तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू की जो हमारा पर्सनल बायोडाटा है, बायोडाटा में जैसे हमारा नाम है, इसके अलावा जो हमारे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा हमारी इंटरेस्ट है, हॉबी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो हम किस कम्युनिटी से, इससे रिलेटेड जो हमारी सारा बायोडाटा है, इस बायोडाटा से रिलेटेड जो कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की हमारे को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो बेसिकली बायोडाटा के अंदर सबसे पहले आपका जो नेम है उससे क्या क्या रिलेटेड, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, इसके अलावा जो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, इसके अलावा आप किस कम्युनिटी से आते हो, कम्युनिटी या समुदाय से जो है वो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से यानी माइनॉरिटी से आते हो, माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक से, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आपने अगर कोई डिग्री ले रखी है, बीएड या फिर आपने बीटेक, इसके अलावा एमबीबीएस या फिर कोई भी जो अदर जो प्रोफेशनल डिग्री होती है वो ले रखी है, तो क्वेश्चन ये बनते हैं कि आप इस क्षेत्र के अंदर जो इस फील्ड के अंदर जो है वो आगे क्यों नहीं जा रहे चारों। इसके अलावा अगर आप सर्विस कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट या नौकरी से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो सर्विस, तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारी जो बायोडाटा से रिलेटेड डिटेल है ना, तो इसको एक एक करके हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको मैं अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू का क्या मतलब है। इंटरव्यू यानी ये कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये दो जो शब्द है इससे मिलके बना हुआ, एक है इंटर और एक है व्यू। इंटर मतलब होता है भीतर, यानी किसी के भीतर झांकना, और व्यू मतलब देखना या झांकना, भीतर झांकना। अब भीतर इसका क्या मतलब है, भीतर झांकने का मतलब कि जो इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है उसके भीतर जाके उसकी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना कि क्या वो इस सेवा या फिर जो आरएस है, उस जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए वो योग्य है या नहीं है। तो इंटरव्यू के दौरान बेसिकली जो बोर्ड मेंबर सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो वैल्यू सिस्टम है उसका जो वैल्यू है उसकी मूल्यांकन करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या उस चीज़ का मूल्यांकन, आपके एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके ये देखते हैं कि जो ये उम्मीदवार है वो इस सिविल सर्विसेज की या फिर जो राजकीय जो सेवा है इस सेवा के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो बेसिकली इस चीज के अंदर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का परीक्षण या मूल्यांकन, परीक्षण करना या मूल्यांकन करना, ये चीज इसके अंदर मुख्य रूप से होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि आरएस के जो इंटरव्यू के लिए जो हमारा बायोडाटा इंटरव्यू बोर्ड के पास जाता है उससे जो है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस प्रकार से हमारे को क्वेश्चंस जो है वो तैयार करनी चाहिए हमारे बायोडाटा से रिलेटेड। एक चीज़ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि जो सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो बायोडाटा से रिलेटेड, लेकिन फिर भी जैसे आरएस प्रीलिम्स या फिर मेंस में आप इतने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू की एक खास बात ये है कि इसका सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं होने के बावजूद भी आप ये जो एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है ना
उनको अगर आप तैयार करते हो तो आप काफ़ी हद तक ये संभावना लगा सकते हो कि मेरे से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने बायोडाटा से रिलेटेड लगभग 300 या 350 क्वेश्चंस तैयार करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने 70% जो है वो इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। क्योंकि आप अगर बायोडाटा से रिलेटेड 300-350 क्वेश्चंस की तैयारी करते हो तो उसी में से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस को तैयार करते हैं वो किस प्रकार से तैयार करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आप क्या करिए कि जो एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं, ये एक्सेप्टेड क्वेश्चंस जो है इन क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी अत्यधिक संभावित क्वेश्चन, और एक नॉर्मली जो है होते हैं वो। इसके अलावा जो लिस्ट यानी कम महत्व के जो क्वेश्चंस है ना, या कम संभावित जो क्वेश्चंस है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के लगभग 300-350 क्वेश्चंस बनाइए अपने बायोडाटा से रिलेटेड। और इसमें आप अगर ये क्वेश्चंस बनाते हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको, आपके जो फैमिली मेम्बर या फिर आपके फैमिली के जो सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये मेरा नाम है, अब इस नाम से रिलेटेड इंटरव्यू बोर्ड मेरे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, आपको पता है आरएस के अंदर जो है वो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक, लेकिन यहाँ होते नहीं है। लेकिन आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है या लास्ट आपकी जो डिग्री होती है ना, वो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट के रूप में होती है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ की ये जो मतलब कि इंटरव्यू जो बोर्ड है वो किस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और क्या क्या एक्सेप्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है कि जो आपसे जो बायोडाटा से रिलेट है और वो रिलेवेंट हो, मतलब आपकी जो बायोडाटा से संबंधित हो। ऐसे नहीं हो कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस हो। और उन क्वेश्चंस को क्या है 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि ये मतलब क्वेश्चन जो मोस्ट संभावित क्वेश्चंस हैं उनकी तो इस प्रकार से कि इनसे तो क्वेश्चंस बनना है ही है। इस प्रकार से इनको आप तैयार कर सकते हो। अब हम इसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि जो आपकी बायोडाटा होता है ना, उस बायोडाटा के अंदर आपको किस किस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करनी चाहिए। कि जो आपका नाम होता है ना, उस नाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कैसे तैयार कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम कुछ भी है तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू बोर्ड जो है वो किस प्रकार से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी करने से के लिए सबसे पहले एक चीज़, मतलब ये सोचिए कि ये मेरा नाम है, इस नाम से रिलेटेड जो इंटरव्यू बोर्ड जो उनके माइंड से ये सोचिए कि वो क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। यानी इसको कहते हैं दर्शन की भाषा में परकाया प्रवेश। यानी उनके माइंड से, दिमाग से ये सोचिए कि ये मेरा नाम है XYZ, जो भी ABCD कुछ भी है, तो इस नाम से जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बायोडाटा के अंदर हमारा नाम, यानी नेम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है ना कि नाम में क्या रखा है, तो जो RS की या फिर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं उनसे पूछिए कि उनको क्या रखा है। बेचारों को क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके नाम का जो है ना अर्थ, यानी मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है, ये चीज़ आप तैयार कर लिए। आपका कुछ भी नाम है, उस नाम का क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन एक नॉर्मली आपसे बनता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक लेते हैं कमल और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आनंद। मान लीजिए तो आनंद नाम है, तो इस आनंद नाम का क्या मीनिंग है, और दर्शन से भी ये जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका नाम कमल है, तो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर है जो आपसे इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है कि आपका जो नाम है वो भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल है, उसके प्रतीक चिन्ह भी है, तो क्या आप उस राजनीतिक दल की विचारधारा से सहमत है या उसकी जो विचारधारा है उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आनंद है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आनंद का क्या मतलब है। इसके अलावा आपके नाम से रिलेटेड ये है कि क्लोज जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्लोज यानी संबंधित अवधारणा है, संबंधित अवधारणा। और इस संबंधित अवधारणा के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है वो चीज़ देख लेते हैं कि इस क्लोज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। ये एक ही है, जैसे मान लीजिए आपका नाम आनंद है, तो आपने देखा कि
क्वेश्चन ये बन सकता है कि आनंद और जो सुख है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो ये एक संबंधित अवधारणा इससे बन जाती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन कि भाई अगर अवधारणा के अंदर देखें तो ये कि जो आनंद है और ये सुख है, इन दोनों में क्या अंतर है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके इस क्लोज कॉन्सेप्ट में ये पूछा जा सकता है कि आपका जो नाम है इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति। अब आप सोचिए कि आपका नाम मान लीजिए आनंद है, तो आनंद के नाम से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मेरा नाम अगर मान लीजिए आनंद होता है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो विश्वनाथन आनंद है, जो चेस के खिलाड़ी, तो चेस से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, उनको कौन कौन से पदक मिले हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनको जो कालसन आ रहा है वो कौन से देश के, वो उनसे कम उम्र के हार गए, फिर इन्होंने वापस अभी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से करने लग गए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आप सोचिए और उनके जवाब जो है वो तैयार कीजिए। एक चीज़ होती है ना कि अपन जब किसी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ले होते हैं और वही क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू बोर्ड में हमारे से पूछा जाता है तो हम बहुत ही कंफर्टेबली उस चीज़ का आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के अलावा इसी चीज़ के अंदर जो है वो ये पूछा जा सकता है कि आपके नाम से रिलेटेड, कि आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई प्रसिद्ध स्थान, संबंधित स्थान जो प्रसिद्ध हो, संबंधित स्थान। अब आनंद नाम से आपको पता है गुजरात के अंदर जो आनंद स्थान है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो किस लिए फेमस है, श्वेत क्रांति से फेमस है। तो श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन है, उनका जो श्वेत क्रांति के अंदर क्या भूमिका है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर श्वेत क्रांति पूछते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इससे रिलेटेड जो अन्य क्रांति है जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसके अलावा जो व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी एक दो क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि एक मतलब स्थान है तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तैयार कीजिए और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर पूछ सकते हैं। ये चीज़ है। इसके अलावा नाम के अंदर जो है वो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके जो नाम है उस नाम का समानार्थक क्या है या फिर विपरीत क्या है। समानार्थक या फिर विपरीत, यानी कि आपके नाम का एंटोनिम्स क्या है और सिनोनिम्स क्या है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। इसके अलावा आपके नाम से रिलेटेड एक और जो चीज़ आती है कि आपका नाम आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूटेबिलिटी है या नहीं, सूटेबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकता है। सूटेबिलिटी को लेकर कि आपका नाम तो आनंद है लेकिन आप बात बात पे जो है वो उत्तेजित होते हो, भड़क जाते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रकृति, तो ये आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आपको वो एक विकल्प देंगे कि अगर आपको आपका नाम बदलने का लिए विकल्प देंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर सोचिए। क्या अगर आप अपना दूसरा नाम रखना चाहें तो आप कौन सा नाम रखेंगे और वही क्यों रखेंगे। तो ये एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, ये आपको विकल्प प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अपने नाम जो है वो कोई आज सोचना चाहते हो कि भाई मेरा नाम ये नहीं होता तो मैं ये रखना चाहता, तो ये रखना चाहते तो क्यों रखना चाहते थे, उस चीज़ के लिए भी आप जो है वो आंसर की जो क्वेश्चन या फिर आंसर है वो तैयार कर सकते हो। यानी अगर आपका नाम यूनिक है तो आप मान के चलिए सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। समानार्थक क्या है, उसका विपरीत शब्द क्या है, उससे रिलेटेड क्लोज कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है।